तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बवाल एक तरह से देखने को मिल रहा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। इस बिल को लेकर प्रशांत उमराव बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक यादव जी हैं एसपी से प्रवक्ता, और यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ, और अनुपम मिश्रा है सीनियर पत्रकार। सबसे पहले प्रशांत उमराव जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आपकी ओर से जो कोशिश यहां पर की जा रही है उसको विरोधी पार्टियां और विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि आप एक बार फिर से धर्म की राजनीति कर रहे हैं और किसी एक विशेष धर्म पर निशाना साध रहे हैं। वक्फ बोर्ड का और वक्फ एक्ट का जो प्रोविजन था कि मुसलमानों की जो संपत्तियां हैं उनके समाज के लोगों के लिए उसको उपयोग किया जाए, लेकिन 1995 और 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा तुष्टीकरण के लिए उसको असीमित शक्तियां दे दी गई और वक्फ बोर्ड को ये शक्ति दे दी गई कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था, हिंदू की संपत्ति को भी घोषित कर सकता था, सरकारी संपत्ति को भी घोषित कर सकता था। अब जो अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया है कि वक्फ को संपत्ति दान करने का अधिकार केवल मुसलमान को ही रहे और कम से कम 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिसिंग हो। सरकारी संपत्तियां जो वक्फ पे कब्जा कर रखी है वक्फ बोर्ड ने, उनको भी उनके कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। पहले मुस्लिम व्यक्ति ही खाली उसके वक्फ बोर्ड का मेंबर होता था, वही उसका सर्वे कमिश्नर बनता था। अब ये अधिकार डीएम और एसडीएम को दिया गया है। आप जब देश में सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो फिर आप कानून तो सबको संविधान के अनुसार चलना चाहिए। धार्मिक कानून कैसे चल सकता है एक सेकुलर देश में? आप एक तरफ संविधान बचाने की बात करते हैं, दिन भर लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम शरिया लागू करेंगे। जिन देशों में मुस्लिम कंट्री जो वहां पर कहीं भी वक्फ का प्रावधान नहीं है, तो भारत में इस तरह का क्यों प्रावधान होना चाहिए? तमिलनाडु में 3000 साल पुराना हिंदू समाज का गांव है, 1500 साल पुराना मंदिर है, उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। सूरत नगर निगम की बिल्डिंग है, उसको वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। 2013 में जो कांग्रेस ने अमेंडमेंट लाया इतना खतरनाक था, उसने ये प्रावधान कर दिया कि वक्फ जो ट्राइब्यूनल है और वक्फ बोर्ड का निर्णय है उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए अशोक यादव जी से ये सवाल पूछ लेते हैं। अशोक यादव जी, सबसे पहले 2 सवाल मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ क्योंकि आप एक जिस तरीके से नॉलेज आपके पास है या जिस तरीके से तमाम चीजें देख रहे हैं, तो बस उसके फैक्ट्स पर जवाब दीजिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो आबादी है वो कितनी है और जो मुस्लिम आबादी है वो कितनी है? देखिए, तो ऐसा मतलब जीके टाइप के सवाल आप पूछ रही हैं। देश की आबादी सबको पता है और उसमें कितना परसेंट 15% मुस्लिम है जी, 15% के करीब आप मुस्लिम लगा सकते हैं। और इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये रहने वाला है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? देखिए, ये भी चीजें जो आपने पूछा वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बारे में पूछा, तो ये भी चीजें रिटर्न में है। चलिए मैं बता देती हूँ, वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है वो रेलवे और सेना से ज्यादा है, और अगर बात करें देश के मुस्लिम आबादी की वो 15% है। और अभी भी जो कानून चलता आ रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर अगर हम बात करें तो उसमें ये दावा है कि इससे भी ज्यादा संपत्ति पर दावा कर सकते हैं वक्फ बोर्ड। अब ऐसे में इस तरीके का कानून आता है तो उसमें तार्किक क्या नहीं लगता है आपको? देखिए दीपिका जी, आपने कई सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब तो मैं दे ही रहा हूँ। जैसे आपने पूछा संपत्ति के बारे में, और सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जो चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है वो चीजें ये है कि ये जो माहौल है, आज का जो माहौल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का गठन आजादी के बाद 1954 में पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था, और उसके बाद 1995 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट लाया गया। उसके बाद 2006 में जो सच्चर कमेटी के सिफारिशों के आधार पे तो 2013 में फिर उसमें अमेंडमेंट लाया गया। लेकिन जो 2013 में अमेंडमेंट लाया गया दीपिका जी, वो एक कमेटी के सुझाव पे लाया गया। आज किसी कमेटी का कोई सुझाव नहीं, न तो इसकी कोई बहुत रिक्वायरमेंट है। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, इसकी मंशा समझने की जरूरत है। इसकी मंशा ये है कि ये इन चुनाव ये जो बोर्ड के भरोसे जो वक्फ बोर्ड के निशाना कर रही है, ताकि जो झारखंड हुआ या महाराष्ट्र हुआ या जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं विधानसभाओं के, हरियाणा हुआ, इन विधानसभाओं के चुनाव में
वो लाभ लेना चाहती है। और उत्तर चलिए, प्रदेश की यानी कि जो 10 हिंदू विधानसभा मुस्लिम के और वक्फ उपचुनाव बोर्ड हैं, के सहारे बीजेपी इसमें फायदा उठाना चाहते हैं। जान लेते हैं इस समय हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी बरेलवी जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्या अगर हमें मुस्लिमों को आगे बढ़ाना है, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाना है, तो क्या उसका बीजेपी के पास आपको लगता है कोई और रास्ता नहीं है? बीजेपी दमनकारी नीति इसके जरिए अपना रही है, जबकि इससे कहीं ना कहीं बाकी चीजें जो हैं, चाहे जमीन को लेकर हो या दावों को लेकर जो आरोप लग रहा हो, वो भी सामने आ रहे हो। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की संपत्तियां वक्फ की थी और ये तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 9 लाख 9.5 लाख के आसपास संपत्तियां हैं। ये बहुत बड़ी संपत्ति होती है किसी कम्युनिटी के लिए। और वक्फ को इसलिए वक्फ किया था, जमीन को इसलिए वक्फ किया था कि इससे जो नई नस्ल है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, स्कूल कॉलेज और मदरसे खोले जाएंगे। साथ में यतीम और गरीब मिस्कीन और बेवा और तलाकशुदा औरतें हैं, उनका रखरखाव होगा, उनका खर्चा पानी दिया जाएगा और मुसलमानों की तरक्की और बहबूद के लिए काम होगा। मगर ये सब न हो करके वक्फ बोर्ड चेयरमैन, मेंबर और अधिकारी, ये सब लोग मिल करके भू माफिया के साथ में जमीन की खुदबुद करने लगे, जमीन को खरीदो फरोख्त करने लगे। शहाबुद्दीन जी, बहुत सही बात आपने ये कही है यहाँ पर, और इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है कि इसका जो इस्तेमाल है वो जिस नियत से किया गया है जी, उसी के लिए हिंदू जो धर्मगुरु हैं एक बार उनके पास भी चलते हैं। आपकी इस बात को यहाँ पर रोककर यतीमा चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस समय देखिए सपा की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही साबित होते हैं? नहीं, आरोप सही साबित नहीं होते। उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ। जब मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थी तो हमारे यहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस करती थी उसी शहर में एक बच्चा शमशान था, वो हिंदुओं का था। तो अचानक से हमें वहाँ लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू किया, जबकि आपको पता है मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, जनाजे की नमाज भी अता होती है, वो कब्रिस्तान के बाहर होती है, कब्रिस्तान के अंदर नहीं होती। सारे डॉक्यूमेंट तहसील से गायब करके वो संपत्ति रातों रात वक्त के नाम चढ़ा दी गई। तो ये जो लैंड जिहाद है, जिस तरीके से ऑक्युपाई की जा रही है, आप बेसिकली वक्फ का अर्थ समझिए। इसका अर्थ है कि लोकार्पण के लिए, लोक हित के लिए दान की गई संपत्ति। अगर मौलाना साहब सहमत होंगे तो जरूर बताएंगे कि ऐसी बिल्कुल। तो ये आप दोनों की राय है, बीजेपी ने अपना पॉइंट रखा है और सपा को इसमें विरोध दिखाई दे रहा है। आप चारों के पास हम लौटेंगे, पहले चलते हैं लोकसभा।